प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने जरूर सुनी होगी। इस कविता को असली अमली जामा जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के किसानों ने पहनाया है, जहां के किसान आजीविका की एक नई मिसाल बनकर उभर रहे हैं। यहाँ रेशम की खेती किसानों के लिए सचमुच सोने की खेती साबित हो रही है। कम लागत और कम मेहनत और अच्छी आमदनी, इन सब ने मिलकर किसानों की किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। आजीविका की एक नई मिसाल बना फतेहपुर। रेशम की खेती ने बदली किसानों की किस्मत। सोने की खेती साबित हो रही है रेशम की खेती। कम लागत, कम मेहनत और अच्छी आमदनी। अर्जुन के पेड़ में पलते हैं रेशम के कीड़े। फतेहपुर प्रखंड के किसान बने प्रेरणा स्रोत। आपने ये कविता तो जरूर सुनी होगी, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को असली जामा जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के किसानों ने पहनाया है, जहां के किसान आजीविका की एक नई मिसाल बनकर उभर रहे हैं। यहां रेशम की खेती किसानों के लिए सचमुच सोने की खेती साबित हो रही है। कम लागत, कम मेहनत और अच्छी आमदनी, इन सब ने मिलकर किसानों की किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। इसके लिए बकायदा किसानों को प्रशिक्षण देकर खेती करवाया जा रहा है। तो हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, सुनील मुर्मू जो है बका जिला से, वो आए हुए हैं, तो ही हम लोगों को सिखाया है 29 अक्टूबर से। तो हम लोग यहाँ पर काम करते हुए आए, मतलब आज कितना है तारीख, लगभग 23 नवंबर तक हम लोग काम किए हैं। तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग काम करते आए हैं। हम लोगों को बहुत सीख मिला इससे। मतलब हमारे यहाँ एक सोसाइटी है जिसका नाम है वनवासी तत्सर कीट पालक कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहीं से हम सीख करके आए और तकरीबन ये 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ इसमें, और लगभग सालाना इसमें 1 से 1.5 लाख इनकम कर लेते हैं। और इसका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट में अभी हम लोग क्या करते हैं, चौकी गार्डन का तैयार करते हैं, जंगल का चयन करते हैं, किस तरह का जंगल में हम लोग खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चौकी गार्डन तैयार करने के बाद फिर इसका DFL प्रोसेसिंग होता है सोसाइटी में, वहाँ से लेकर के आते हैं हम लोग। उसके बाद ये खेती करते हैं और इस तरह से हम लोग का तत्सर खेती हुआ है। फतेहपुर की हरियाली के बीच लहराते हुए अर्जुन के पेड़ और उन्हीं पेड़ों पर पलते रेशम के कीड़े, ये नजारा सिर्फ खेती का नहीं बल्कि बदलती तकदीर की कहानी कहता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी तसर रेशम उत्पादन के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है। साल 2021 से दर्जनों किसानों ने करीब 20 एकड़ भूमि में रेशम की खेती शुरू की, जो अब धीरे धीरे आय का मजबूत जरिया बन गया है। यह पहल लाइवहुड कार्बन फंड के सहयोग से चलाई जा रही है। रेशम के अंडे यानी DFL उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही पक्षियों से कीटों की सुरक्षा के लिए बड़े जाल भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। मेरा नाम है ऋतुपति पंडित, एज ए प्लांटेशन कोऑर्डिनेटर फतेहपुर ब्लॉक। और ये प्लांटेशन जो है लाइवलीहुड कार्बन फंड का है। इनका उद्देश्य है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन फैल रहा है उसको फंड भी करना है, साथ ही साथ जिनका ज़मीन है उन लोगों को लाइवलीहुड से जोड़ना है, ताकि इन लोगों का आमदनी में वृद्धि हो। और ये प्लांटेशन जितना लंबा टाइम तक रहेगा उतना ही लंबा कार्बन भी फंडिंग करेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक ये इनकम देते रहेगा। और प्लांट जितना बड़ा होगा उतना ही तसर के लिए उपयुक्त रहेगा। और एक जगह मिनिमम 1000 पौधा में 1 पैकेट DFL होगा, तो 1 पैकेट DFL में 40,000 रुपया आएगा। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया 45 दिनों की होती है। खास बात यह है कि रेशम के कीड़ों के लिए अलग से चारा नहीं देना पड़ता है। अर्जुन के पेड़ के पत्ते ही उनका भोजन है। यही वजह है कि यहाँ बड़े पैमानों पर अर्जुन के पौधे लगाए जा रहे हैं। रेशम की ये खेती अब सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जरिया बनती जा रही है।
इस पर सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। टीवी 45 के लिए जामताड़ा से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रतन मंडल जुड़ चुके हैं। रतन, फतेहपुर के किसानों ने उम्मीदों पर फतह कर ली है, रेशम की खेती की जा रही है और ये नया बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ उम्मीदें हैं वहां के किसानों को और ये बदलाव कैसे आया? जी कृष्णकांत, बिल्कुल फतेहपुर प्रखंड में रेशम की खेती अब किसानों के लिए आय का मजबूत जरिया बनती जा रही है। यहाँ की जलवायु अर्जुन के पेड़ों के लिए अनुकूल है, जो तसर कीड़ों का मुख्य भोजन है। प्लांटेशन लाइवलीहुड कार्बन फंड के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण, रेशम के अंडे और सुरक्षा जाल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्पादन बढ़ा है और मेहनत कम हुई है। यहाँ के किसानों की मेहनत पर जो है ये कहावत बिल्कुल फिट बैठता है। मेहनत का पसीना जब मिट्टी में गिरता है तभी खेत जो है सोना उगलता है। यही तस्वीर आज फतेहपुर में देखने को मिल रही है। जो किसान पहले रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते थे, वे अब अपने गांव में ही तसर रेशम से सालाना 80 हजार से 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। यानी रेशम यहाँ सिर्फ खेती नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका का जरिया बन चुका है। जी बिल्कुल रतन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रतन बता रहे थे किस तरह फतेहपुर प्रखंड के किसानों ने एक उम्मीद और एक नई रोशनी दिखाई है। रेशम की खेती से भी पूरे झारखंड को उम्मीद है, क्योंकि झारखंड और खासकर जामताड़ा की जो आबो हवा है वो तसर सिल्क के कीटों के अनुकूल है। और अगर हमारे सरकार और कृषि वैज्ञानिक इसे लेकर कोई ठोस पहल करे तो पूरे झारखंड में इस तरह की तस्वीर बदल सकती है।